ठीक है। सो ये हो गया स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, 1000, 50, 100, 10। ये हो गया स्क्रॉल का स्पीड मेरा इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक होता है स्क्रॉल डीले, SCROLL, स्क्रॉल DELAY, डीले। ये क्या करता है, ये बताता है कि स्क्रॉल कितना धीरे, मतलब कितना डिले होकर चलेगा, पीछे चलेगा। ठीक है। डिले का काम क्या होता है, अगर हम जनरल लाइफ में डिले बताए तो क्या क्या बोल सकते हैं, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, मेरा कोई दोस्त रोक दिया, मेरा टाइम डिले कर दिया। ठीक है। तो मतलब क्या डिले, मतलब क्या उसको रुकावट, एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये होता है डिले का काम। स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट में यही फ़र्क है। ठीक है। तो ये भी बता दिए, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है कि अब ये लिस्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से सुनिएगा। ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, लिस्ट का काम हम लोग CSS में भी करेंगे, जब हम लोग ऊपर का जब हेडिंग्स जब बनाते हैं ऊपर में, यहाँ पर जो हेडिंग देख रहे हैं ऐसे करके, ये तो मैंने नॉर्मल HTML में भी बताया है। तो बट जब हम लोग CSS में बनाएंगे तब हम लोग कैसे लिस्ट टैग को ही हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके हम लोग उसको एक प्रॉपर एक हेडिंग देते हैं। तो पहले आज हम लोग पहले लिस्ट टैग सीख लेते हैं। ठीक है। सो लिस्ट टैग क्या होता है, लिस्ट टैग में दो तरह का लिस्ट होता है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक। अच्छा, मैंने पूछना भूल गया, मार्क्यू टैग में और किसी को कोई दिक्कत है? मार्क्यू टैग में और किसी को कोई दिक्कत है? स्क्रॉल डिले का काम एक बार फिर से समझो। हाँ, नहीं है ना, ठीक स्क्रॉल डिले एक बार फिर से है। समझाओ। अच्छा, स्क्रॉल डिले मतलब हो गया एक कॉल रेजिस्टेंस अमाउंट भी। देना। अच्छा ठीक है, बताओ। स्क्रॉल अमाउंट मतलब कितना अमाउंट में वो जंप करेगा। ठीक है। मतलब ये जो एक पॉइंट से और एक पॉइंट जो जंप हो रहा है वो कितना अमाउंट में जंप करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 500 पास कर देता हूँ, ठीक है, बस 5 पास, तो ये देख सकते हैं कि ये जो जंप कर रहा है 500 का px में जंप कर रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ पर कोई स्पीड का लिमिट किस में सेट होता है, यहाँ पर HTML में स्पीड का लिमिट px मतलब पिक्सल के हिसाब से सेट होता है। ठीक है। मतलब ये जो DAV जो टैग है, ये टैग कितना स्पीड में जंप करेगा, मतलब कितना पिक्सल में जंप करेगा। ये देख सकते हैं कि 500 पिक्सल में जंप कर रहा है, एक पॉइंट से और एक पॉइंट मेरा 500 पिक्सल्स पे जा रहा है। ठीक है। ये होता है स्क्रॉल अमाउंट। और स्क्रॉल डिले मतलब क्या, उसको जस्ट एक डिले कर देना। ठीक है। अगर मैं सिर्फ स्क्रॉल डिले करता हूँ और नॉर्मल इसको रहने देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं स्क्रॉल डिले को पहले, फिलहाल अभी स्क्रॉल डिले को हम बंद करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डिले को फिलहाल हम बंद करते हैं। ठीक है। ये जो स्क्रॉल डिले है, जब हम स्क्रॉल डिले अप्लाई करेंगे, শুভঙ্কর क्या बोल। সরি ডিস্টার্ব আচ্ছা শুভঙ্কর বলছিলাম যে হচ্ছে এখানে যদি হাইট 100%, হাইট 50% মার্কিউ ট্যাগের মধ্যে যদি লিখি তাহলে করে কি হাফ হয়ে যাবে, মানে हाइट मैंने तो किसर मध्य हाइट यूज़ करते हैं। এই যে মার্কিউ ট্যাগটার মধ্যে এই যে তুই যে ডিরেকশন ইকুয়াল টু রাইট, हाँ, স্কল ডিলে ইকুয়াল টু 100, এখানে হাইট যদি ইকুয়াল টু হাইট এখানে ইউজ হবে হাইট কি করে? যদি এটা তো জাস্ট একটা স্ক্রল অ্যামাউন্ট। আমি দেখে দেবো, তুই যদি ট্রাই করতে পারিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। HEIGHT, এটাই তো হাইট একটা অ্যাট্রিবিউট দিব, হ্যাঁ যার হ্যাঁ মধ্যে আমি 300 বা কিছু একটা ভ্যালু পাস করবো। তো এটা জাস্ট একটা নিজের উইথ বাড়ালো, এর মধ্যে কোনো কাজ হলো না। মানে এটা তখন কাজ হবে যখন আমি এটা আপ ডাউন ডাইরেকশনে কাজ করাবো। আমি যদি এটা আপ ডাউন আচ্ছা তাহলে ডাইরেকশনে, উইথ ইকুয়াল টু লেখ না, ওই উইথ ইকুয়াল টু লেখ না উইথ ইকুয়াল টু 50%, হ্যাঁ উইথ উইথ ইকুয়াল ইকুয়াল টু টু 50%, 50%। 50% তো এটা পার্সেন্ট। জাস্ট একটা আদা করে দিল, আচ্ছা 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 এটা আমি এটাই মাঝখানে দেখতে এনে আদা করে পাচ্ছিলাম। দিল, আর কিছু না। হ্যাঁ না মানে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক ট্রাই করেছিলাম তো, হ্যাঁ, তাই হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই লেখা আছে তো তাই ভাবলাম দেখি তো। ठीक है। तो स्क्रॉल डीले में क्या हो रहा है, स्क्रॉल डीले उसको जस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रहा है। किसी को कोई और डाउट है? मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हाँ एग्जैक्टली, उसको मतलब क्या पीछे कर दे रहा है। डिले मतलब क्या होता है नॉर्मल लाइफ में डिले का, अगर मैं इसको और भी बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको बस स्लो कर दे रहा है। देखिए ये जो आ रहा है बहुत धीरे से आ रहा है, तो और स्पीड कर देता हूँ, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। जो नॉर्मल, अब पहले मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, पहले हटा देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। पहले नॉर्मल स्पीड, यहाँ पर ये नॉर्मल स्पीड है। जैसे ही मैं इस पर डिले प्रोवाइड किया, अब देखिए इसका कितना धीरे से आ रहा है। हाँ कोई डाउट? हाँ बहुत ही। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया उसका मूवमेंट में, और कुछ नहीं। कोई डाउट और इस पर? नो। तो मैं लिस्ट टैग में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।
आई होप यहाँ पर सभी लोग क्लियर है इस पॉइंट में। तो लिस्ट पे जब हम आगे बढ़ते हैं, लिस्ट पे दो तरह का लिस्ट होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 या अल्फ़ा न्यूमेरिक, सॉरी नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, या तो अल्फ़ाबेट या तो रोमन न्यूमेरिक, कैपिटल रोमन न्यूमेरिक या स्मॉल रोमन न्यूमेरिक, ठीक है। ये होता है ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट में या तो डिस्क रहेगा, इमेजेस छोटा छोटा क्या बोल सकते हैं, डॉटेड बुलेटेड रहेगा, या तो बुलेट रहेगा, या तो डिस्क रहेगा, या तो स्क्वायर बॉक्स रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्कल रहेगा वैसे, तो ठीक है। तो पहले डिफाइन कैसे करते हैं, पहले मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। पहले स्टार्टिंग करने के लिए पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लिस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या वो ऑर्डर लिस्ट होगा, क्या वो अनऑर्डर लिस्ट होगा। अगर वो ऑर्डर लिस्ट होगा तो उसको मैं डिफाइन करूँगा OL टैग से, ठीक है। अगर वो अनऑर्डर लिस्ट होगा तो मैं उसको बोलूँगा UL टैग से। पहले ये मैं लिख लिया, ठीक है। चलो अब पहले मैं ऑर्डर लिस्ट बता देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के लिए पहले मैं OL टैग इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिस्ट का आइटम को लिस्ट करने के लिए उसको कहते हैं LI टैग, उसको कहते हैं LI टैग, ठीक है। LI टैग क्या करता है, वो लिस्ट को आइटम, मतलब LI का मतलब हो गया लिस्ट आइटम, फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट आइटम। OL टैग का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डर लिस्ट। और UL का फुल फॉर्म क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो OL टैग को स्टार्ट किया, उसके नीचे मैं लिखा LI टैग, ठीक। इसके अंदर मैं आइटम, जैसे मैं होम, ठीक है, LI। उसके बाद ABOU अबाउट LI, ठीक है। उसके बाद LI और एक दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोजिंग टैग है, UL LI, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट ब्लैक हेड है। तो मैं इसको पहले इसका जो बैकग्राउंड है मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, नहीं तो हर बार मेरे को फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है मैं बैकग्राउंड ही हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर था, यहाँ पर कलर में नॉर्मल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या, अच्छा अब देख सकते हैं ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मेरे को अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक या क्या कह सकते हैं उसको, रोमन न्यूमेरिक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, OL टैग के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट है दैट इज़ नोन एज टाइप, TYPE टाइप इज इक्वल्स टू। अब मेरे को या तो मैं A पास कर दूंगा, A पास करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ABCDE, ठीक है। या तो मैं कैपिटल A पास करूँगा, कैपिटल A में क्या होगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। कोई ज्वाइन करेगा? और या तो मैं इसको न्यूमेरिक मतलब रोमन न्यूमेरिक करना है, तो मैं इसको स्मॉल आई पास करूँगा, तो स्मॉल रोमन न्यूमेरिक, तो 1, फिर डबल आई, फिर ट्रिपल आई, फिर 1V, फिर वैसे। फिर कैपिटल वाला आई पास करूँगा तो कैपिटल रोमन न्यूमेरिक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब लिस्ट के अंदर मैं कैसे लिस्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट लिखा है। तो इसके लिए क्या, जिस भी लिस्ट के अंदर मेरे को लिस्ट लिखना है, जिस भी लिस्ट आइटम के अंदर, सॉरी नॉट लिस्ट, जिस भी लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को लिस्ट और एक नया लिस्ट स्टार्ट करना है, मैं पहले उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे मेरे को इस स्क्रीन लिस्ट के अंदर और एक मेरे को एक लिस्ट नया लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन जहाँ पर मेरा स्क्रीन लिस्ट ख़त्म होता है, ठीक है, स्क्रीन का जो लिस्ट आइटम है वहाँ जहाँ पर ख़त्म होता है उसके नीचे मैं और नया OL स्टार्ट कर दूँगा। या तो वो OL होगा या तो UL होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रखिएगा, ठीक है। सो मैं OL स्टार्ट कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ OL टैग से, ठीक है। ये हम लोग पढ़े लिस्ट अंडर ए लिस्ट, ठीक है। फिर LI, फिर इसमें जो भी मेरे को लिखना है, जैसे क्या लिख सकते हैं, सो ये हो गया लिस्ट अंडर ए लिस्ट, ठीक है।
मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट के अंदर और एक नया लिस्ट जहाँ से मेरे को चाहिए था उस लिस्ट के अंदर से और एक नया लिस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका भी मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो मैं इसको TYP टाइप करके ABCD कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है, वैसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे करके लिखते हैं लिस्ट अंडर अ लिस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कैसे करके हम लोग लिस्ट अंडर लिख सकते हैं? Can we change the font size in the old tag? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फॉन्ट साइज ओल्ड टैग के अंदर अगर मेरे को चेंज करना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉन्ट, जैसे हम लोग नॉर्मल इंक्लूड करते हैं FONT फॉन्ट साइज साइज। आई थिंक मैं लिस्ट आइटम के अंदर पर्टिकुलरली अब चेंज करते हैं, फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ 20 इसके अंदर फॉन्ट कलर भी तो देख सकते हैं एकदम। जब अगर हम फॉन्ट टैग, हाँ देखिए, अगर मेरे को फॉन्ट टैग मेरे को यूज़ करने मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। मतलब कुछ भी, मतलब जो भी मेरा फॉन्ट एट्रीब्यूट के अंदर, मतलब फॉन्ट टैग के अंदर जो जो एट्रीब्यूट है, या तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, अच्छा ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कर सकते हो। जो जो मेरा फॉन्ट टैग के अंदर जो जो भी है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ ये चीज़, ये बात? Yes. और किसी को कोई डाउट? नो। अच्छा, ये हो गया कौन सा टैग, ये हो गया, ओ सॉरी, ये हो गया कौन सा लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए कैसे करेंगे? जस्ट जैसे हम लोग, हाँ किसी को डाउट है? हाँ बोलिए। नहीं, अब हम लोग यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा? UL, कौन सा टैग है? UL टैग। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ UL के साथ। ठीक है, अब UL के अंदर लिस्ट आइटम कैसे लिखते हैं उसके लिए भी सेम LI टैग। ठीक है, यहाँ पर भी हमने LI टैग ही यूज़ किया था, इसमें भी हम लोग LI टैग यूज़ किया था, और इसमें भी हम लोग LI टैग ही यूज़ करेंगे। बस चेंज किस में हुआ? UL और OL पे। ठीक है, UL और OL पे बस चेंज हुआ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? शायद नहीं होना चाहिए। सो अब मैंने इसमें भी लिस्ट आइटम कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो मैं उसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्क बना के और प्लेग्राउंड, टॉय, आइटम, ये सब लिखा हुआ है। ये कौन सा टैग हो गया? ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब अनऑर्डर लिस्ट में जैसे हम लोग OL पे हम लोग क्या किए थे, OL पे हम लोग सीखे कैसे करके वन को चेंज करके ABCD या स्मॉल ABCD या रोमन न्यूमेरिक्स कैसे करते हैं। तो इसमें भी कुछ कुछ वैसा है। जैसे UL के अंदर टाइप में अगर हम लोग देखें, TYP टाइप में हम लोग देखें, उसमें एक है कि डिस्क, जो हम लोग नॉर्मली जो अभी जो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं DISC डिस्क। ठीक है, ये जो नॉर्मली है तो डिस्क ही है। ठीक है, और एक क्या है? सर्कल, CIRCL, सर्कल। इसमें क्या हो गया, ये देख सकते हैं, मैं बड़ा करता हूँ इसको, बता दूँ। ये जो सर्कल है मतलब एक क्या एक एम्प्टी डिस्क की तरह है। ठीक है, और एक क्या है? और एक है आपका बॉक्स, BOX, बॉक्स, सॉरी नॉट बॉक्स, इट इज स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप में एक आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो। अब नो। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग लिस्ट अंडर लिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मैं बस इसी को जस्ट कॉपी करूँगा और जिस भी लिस्ट के अंदर मेरे को इसको परफॉर्म करना है, जैसे टॉय के अंदर मेरे को इसको फिर से परफॉर्म करना है, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको स्क्वायर नहीं करके अगर हम लोग इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है, इसको बस हम हटा देते हैं और चेक करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओलोंग HTML खुद से खुद खोज के ओलोंग जो टैग यूज़ हुआ है उसको अल्टरनेटिव कुछ यहाँ पर दे देगा। ठीक है, और अगर हम टाइप यूज़ करते हैं
ठीक है। अगर हम फोर्स करेंगे कि मेरे को स्क्वायर चाहिए तो मेरे को खुद से मेरे को टाइप करके स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम कोई और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिखे, ऑर्डर के अंदर हम लोग ऑर्डर लिस्ट लिखे। क्या हम लोग अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिख सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं उसको। तो OL लिखा, टाइप में हम कुछ ही नहीं देते हैं, बस इसको हटा देते हैं और इसको OL कर देते हैं, सेव करके रन कर देते हैं। तो हाँ, अनऑर्डर के लिस्ट के अंदर हम लोग ऑर्डर लिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या तो अगर हम इसको OL कर देते हैं और इसको UL कर देते हैं, इसको OL कर देते हैं और इसको UL कर देते हैं, ठीक है, और इसका हम टाइप को हटा देते हैं, ठीक, सेव करके रन। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर के अंदर भी हम लोग अनऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक लिस्ट हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं, लिस्ट हम लोग पूरा टोटली, लिस्ट में जो भी था इतना ही था, लिस्ट में और ज़्यादा इससे कुछ है, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है टॉपिक, लिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं टेबल को, ठीक है। टेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HTML का बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेटेज भी रखता है। कहाँ पर आपको मिलेगा टेबल? देखनी टेबल आपको मैक्सिमम जगह में, अगर कोई अगर नॉर्मल अगर स्टार्टिंग में अगर कोई HTML डिज़ाइन कर रहा है तो वो नॉर्मली टेबल से ही डिज़ाइन करता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दो है, या तो मैं किसी डिव को CSS के थ्रू फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड बॉक्स के थ्रू मैं उसको परफॉर्म करूँ, या तो मैं किसी एलिमेंट को या तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी मेरे को शो करना है उसको मैं टेबल के थ्रू उसको परफॉर्म करूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बेसिकली हम लोग टेबल सर्च पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है, ये तो लिस्ट का मैंने पूरा बता दिया, ठीक है, लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेबल, ठीक है। तो टेबल के लिए एक स्पेशल टैग है, स्पेशल क्या है? ऑब्वियसली टेबल टैग, ठीक है। इसको पहले खाली करें। टेबल के लिए कौन सा टैग है? टेबल टैग, ये भी है टेबल, ठीक है। अब कुछ चीज़ नोट करने लायक है, क्या? मैं पहले वन नोट या कुछ है डिज़ाइन करने के लिए, एम्प्टी है पेन। अच्छा, एक टेबल कैसे दिखता है? एक टेबल में कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब एक टेबल का जो बॉर्डर होता है, ये पहले आउटर लेयर को कहते हैं टेबल बॉर्डर, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं टेबल बॉर्डर। अब HTML में क्या होता है? HTML में अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मेरे को टेबल रो से मेरे को शुरू करना पड़ेगा, टेबल कॉलम का मेरे पास ऑप्शन नहीं मिलता है। टेबल कॉलम के लिए मेरे को टेबल डेटा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक लेआउट बना के दिखाता हूँ नॉर्मली, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर नेम होगा, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लास होगा, ठीक। अच्छा, ये जो हम पार्ट लिखेंगे ये टोटली मेरे को पहले टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा इस पूरा टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। पहले हम सबसे ऊपर में क्या बनाए? टेबल टैग। टेबल टैग के बाद मेरे को पर्टिकुलर रो, जितना भी हम रो इंसर्ट करेंगे उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा TR। क्या यूज़ करते हैं? TR। एक रो के लिए TR, सेकेंड रो के लिए फिर TR, फिर वैसे करके मेरे को जितना भी रो मेरे को डिफाइन करना है। अब उसके बाद कॉलम बनाने के लिए यूज़ होता है TH। अगर मेरे को कुछ टेबल डेटा का अगर मेरे को हेडिंग देना है तो मेरे को हम लोग लिखते हैं टेबल हेडिंग, जिसको कहते हैं TH। या तो अगर मेरे को कुछ टेबल का डेटा देना है, जैसे ये सब डेटा हो गया, ठीक है, ये सब डेटा हो गया और ये सब हो गया हेडिंग, नेम, जो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, ये सब कहते हैं टेबल का हेडिंग है, पर्टिकुलर कॉलम का, हर एक कॉलम का हेडिंग है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग TH से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। इसको किससे डिफाइन करते हैं? TH से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जितना भी मेरे पास रो का जो डेटा होगा, पर्टिकुलर रो का डेटा, इसको हम लोग बनाएंगे किससे? TD से। कैसे? TD से, ठीक है। अच्छा, हर एक HTML खुद ब खुद अलाइन कर लेता है कौन सा TD में फॉल करेगा। मतलब अगर हम पहले में अगर हम सीरियल नंबर का TD यूज़ किए हैं, TH यूज़ किए हैं, तो उसके बाद अगर उसके बाद वाला रो में अगर हम TD फिर लिखेंगे तो पहला रो पहले के लिए असाइन हुआ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम सीरियल नंबर लिखे, नेम लिखे और रोल नंबर लिखे, उसके बाद हम सेकेंड रो में हम जैसे गए उसमें हम लिख दिए कि पहला में TD में कुछ भी लिख दिए, तो वो सबसे पहले मेरा सीरियल नंबर पे ही अप्लाई होगा, मतलब पहला कॉलम पे ही अप्लाई होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले मैं टेबल लिख देता हूँ,
उसके बाद यहाँ पर पहले बात क्या बताया था, पहले मेरे को रो से डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे को पहले कुछ लिखना है तो मेरे को TR से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद टेबल का हेडिंग देना है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलम का हेडिंग जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब क्या हो गया, मेरा पर्टिकुलर कॉलम का हेडिंग हो गया, तो उसको लिखते हैं TH से, ठीक। तो जैसे हो गया रोल नंबर, RO रोल नंबर, फिर मैंने क्लोज किया TH, ये क्लोजिंग टैग है। फिर TH स्टार्ट किया, फिर किया नेम, फिर क्लोज किया TH से, ठीक। फिर TH से स्टार्ट किया, मैंने लिखा क्लास, CLASS क्लास, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया TH का डेटा। अब इसके बाद कौन ओपन है, इसके बाद ओपन है TR, तो मेरे को TR को क्लोज करना पड़ेगा, तो मेरा रो बंद होगा TR, ठीक है। अब मेरे को कौन क्लोज करना है, अब मेरे को क्लोज करना है टेबल को, TABLE टेबल, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, तो मेरे को सेंटर में ले आना चाहते हैं, तो सेंटर के लिए क्या हम सेंटर टैग इस्तेमाल करते हैं, CENTR सेंटर, CENTR सेंटर, और यहाँ पर हाँ, तो ये सेंटर में आ चुका है। अब और एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल में एक चीज़ होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बॉर्डर। तो यहाँ पर बॉर्डर तो है नहीं, तो अब मेरे को बॉर्डर कैसे लाना है, तो बॉर्डर लाने के लिए टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम्ड एज बॉर्डर, BORDER बॉर्डर इज इक्वल्स टू, अब मेरे को बॉर्डर का विड्थ देना है। अगर मैं 1 पास करूँगा तो एक 1 px का एक मेरा बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 पास करूँगा तो मेरे को 2 px का बॉर्डर मिलेगा, 3 लिखूँगा तो 3 px का, या 4 लिखूँगा 4 px का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है, सब क्लियर है। अब इसके बाद ये तो हो गया टेबल का हेडिंग। और एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर सब बहुत सटा मतलब बहुत चिपका हुआ है एकदम, मतलब टोटल एकदम चिपका हुआ है। तो इसको मेरे को थोड़ा स्पेसिंग देना है, और पर्टिकुलर, एक मिनट, হ্যালো, হ্যাঁ আমি বলছি, শুভঙ্কর বলছি। হ্যাঁ আমি পাঠাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ এখন পাঠাচ্ছি। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, हाँ। सो कहते हैं तो यहाँ पर देखो सब चिपका हुआ है, तो इसको थोड़ा स्पेसिंग देना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, एक जो रोल नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, एक नेम लिखा हुआ है, एक क्लास लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर सेल। हाँ एट्रीब्यूट, हाँ क्या, हाँ सेल एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग। एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट। নম্বরটা লিখে বুনো দিয়াতে কোথাও पूरा একটা নম্বর লিখনা, এটা এক জায়গায় লিখ, লিখনা প্লিজ, অ্যাকাউন্ট নাম্বার যেখানে লিখা আছে ওটা দিলে। हाँ तो अब जो ये बहुत सटा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए इसको पर्टिकुलर एक एक जो रो का आइटम है, जैसे रोल नंबर या नेम या क्लास, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर्टिकुलर हर एक सेल है, ठीक है। अगर आप एक्सेल किए होंगे तो उसको भी आप सेल से डिफाइन किए होंगे, ठीक है। तो अब सेल पे मेरे को स्पेसिंग देना, तो उसको कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, CELL PADING पैडिंग, ठीक है। अब उसमें हम मान लीजिए 10 विथ का मेरे को पैडिंग देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सेल पैडिंग बढ़ चुका है, तो एक अच्छा सा मेरे को स्पेस मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा बिजी, लिख ली, दे जल्दी दे प्लीज, ठीक कर लीजिए इसको।
नंबर एक बार मैच कर लो, नंबर पुनः एक बार मैच कर प्लीज। 1042 देख 1042 6911 960, ठीक है। होएगा क्या बोले तो? हाँ, तो इसको कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। अब मेरे को सेल का डेटा इंसर्ट करना है, तो सेल का डेटा के लिए क्या, फिर मेरे को एक नया टेबल रो स्टार्ट करना पड़ेगा, TR, फिर से TD स्टार्ट करेंगे। अब रोल नंबर जैसे रोल नंबर 1, ठीक है, फिर T डिस्क्लोज, फिर उसके बाद नेम। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं किस चीज़ का बात कर रहा था कि ऑटोमेटिकली HTML खुद ब खुद उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर, अच्छा मैं अगर यहाँ पर नेम लिख दिया गलती से, ठीक है, ठीक है, अब ये तो नेम पे फॉल होना चाहिए था, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का शायद रोल नंबर नहीं है, नया न्यूली एडमिशन किया है, रोल नंबर नहीं है, बट उसका नेम और क्लास मेरे को पता चल गया है, तो मैं उसका डेटाबेस में, मतलब डेटा सेट में मैं उसको बस टेबल का नेम और रोल नंबर बस उस मतलब नेम और क्लास उसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10B, ठीक है, और तो ये किस में फॉलो होना चाहिए, ये नेम पे और क्लास पे जाना चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ, उसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते टीबी होगा टीडी हाँ, और स्लैश टीडी होगा टीडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर में नहीं आया, क्योंकि HTML इसको खुद ब खुद अलाइन करता है। HTML पहले वो समझ लेता है कि पहला जो लिखा हुआ पहले इसी अलाइनमेंट में फॉल करेगा, जिस अलाइनमेंट में हम टेबल हेडिंग को रिकॉग्नाइज किए, मतलब लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको खाली छोड़ना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको बस हम TD को ओपन करके हम क्लोज कर देंगे, बस इतना ही, TD को ओपन करके क्लोज कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ जो क्लोज है वहाँ पर कुछ नहीं, खाली भरना है। फिर उसके बाद नेम के लिए हम नेम भर दिए और क्लास के लिए 10 भी भर दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। सो रोल नंबर में पहले फिल कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर रोल नंबर फिल हो गया। अब इसी को बस कॉपी करके 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और रोल नंबर 2, ठीक है। सो रोल नंबर के साथ कुछ मैंने डेटा फिट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं होगा? नहीं, ठीक है। अब मेरे को पर्टिकुलर सेल का मेरे को कलर चेंज करना है। जैसे इसको मेरे को ग्रीन, इसको ब्लू, इसको रेड, वैसे करके कुछ करना है। तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर, इसमें भी एक प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज BG कलर। इसमें भी हम BG कलर हम यूज़ कर सकते हैं, BGCOLOR कलर इज इक्वल्स टू, मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, GREEN ग्रीन, ठीक है। और कॉपी करके अलग अलग कलर दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो TD के अंदर हम BG कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ, रेड, ठीक। हाँ, तो TD के अंदर मैंने कलर यूज़ किया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ, तो TD के अंदर मैंने कलर यूज़ किया, कैसे? बस BG कलर का यूज़ करके, ठीक है। अब मेरे को पूरा टेबल में एक मेरे को इमेज देना है, ठीक है। पूरा टेबल में अब मेरे को एक बैकग्राउंड में एक इमेज देना है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए यूज़ होता है बैकग्राउंड। जैसे हम लोग बॉडी में बैकग्राउंड यूज़ किए थे, इसमें भी हम लोग बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कहाँ यूज़ करना है उसको? टेबल टैग में, टेबल टैग के अंदर और एक टैग है दैट इज़ नोन एज बॉडी, सॉरी बैकग्राउंड, BACK BROUND, बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसमें मेरे को बस क्या करना है, इमेज का लोकेशन या इमेज का नाम उसके साथ एक्सटेंशन देना है, ठीक है। तो पहले से मैंने कुछ इमेजेस रखा हुआ है, कोई भी दे सकते हैं, कॉपी
ठीक है, सेव कर देता हूँ। टेबल बैकग्राउंड एक मिनट मैं रेफर कर लेता हूँ वो वीडियो। BACK GROUND स्पेलिंग गलत है। You didn't write N. अच्छा सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड तो इतना बड़ा है तो वो मेरा कवर नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं कोई छोटा इमेज का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इमेज, इसका फॉर्मेट क्या है, JPG। ठीक है, तो ये इमेज आ चुका है। ठीक है, अब क्या हम पर्टिकुलर सेल के अंदर हम इमेज सेट कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। अगर इन सब स्टूडेंट का अगर मेरे को इमेज देना है, ठीक है, तो वो कैसे करके करेंगे? तो यहाँ से मैं पहले इसको हटा देता हूँ। इसके अंदर भी हम इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं TH, ठीक है, और यहाँ पर TH क्लोज कर देते हैं और उसके बाद इमेज IMAG। तो ये टैग यहाँ पर खाली जा रहा था, इसमें मेरे को इमेज सेट करना है। सो यहाँ पर हम TD स्टार्ट कर देते हैं और TD क्लोज कर देते हैं और इसमें हम लिखते हैं IMG टैग से मेरा क्या इमेज सर्च होता है। SRC इज इक्वल्स टू IMAG इमेज डॉट JPG। ठीक है, सेव। ठीक है, यहाँ पर इमेज का इमेज आ चुका है। तो यहाँ पर हम सेम टैग को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, बट उससे पहले ये जो इमेज है बहुत बड़ा है, तो इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए क्या हम कल ही बताए थे, विथ और हाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या WIDTH विथ इज इक्वल्स टू 100 एंड HEIGHT हाइट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हाइट हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिए। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? We can use the BG color in the entire table and in the like individual rows also, right? दिखा देते Okay. ठीक है, Yes, yes. और किसी को कोई डाउट है? इस टेबल को सेंटर पे अलाइन कैसे करोगे? सेंटर टैग यूज करके। नहीं मतलब इसको, ये तो एकदम बॉटम पे है ना, इसको सेंटर पे लाना है, स्क्रीन के सेंटर पे। वो CSS से करना पड़ेगा, या तो मेरे को उस हिसाब से अलाइनमेंट करना अच्छा पड़ेगा। उस हिसाब से अगर मेरे पास मतलब यहाँ पर बात करें ना, इस यहाँ पर लाना है, तो उस हिसाब से मेरे को पहले मेरे को टेबल टैग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को ये सब टैग लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल वाइज अलाइनमेंट होता है HTML में। ऐसे नहीं कि किसी टैग को ऊपर नीचे कर दिया तो मेरे को कहीं भी हम कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ लाना है तो आपको यहाँ पर इसको हटा के पहले आपको टेबल लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा टेबल को। अगर आप इसी का बात करें तो मैं दिखा देता हूँ। इसको सेंटर टैग को यहाँ पर कॉपी, Ctrl+X, क्योंकि हर चीज़ सीरीज वाइज में जाता है। ठीक है, सेव पेस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। हो गया। और किसी को कोई डाउट है इसमें? आई थिंक नो। ठीक है, सो अब और एक स्पेशल प्रॉपर्टी, मैं इसको एक ही बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो अच्छा लगेगा, खाली खाली अच्छा। पेस्ट, कुछ है क्या? आई एम यूजिंग ब्रैकेट एंड जैम्प। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ब्रैकेट एंड जैम्प यूज़ करेंगे तो मैं बाद में देखता हूँ। सो अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, मतलब एट्रीब्यूट है, नेम एज रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ठीक है, ऑडिबल बबल। अभी सुनाई दे रहा है क्लियरली? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, या एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, नेम एज रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ठीक है, इसमें होता क्या है पहले समझते हैं।
एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस, ठीक है। जब हम लोग 10th तक साइंस पढ़े थे, कितना सब्जेक्ट था, मतलब कितना टॉपिक था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर साइंस एज अ सब्जेक्ट लिख रहे हैं, एज अ हेडिंग में, ठीक है। एज अ हेडिंग में हम यहाँ पर कहाँ पर TH SCIEN साइंस, ठीक है। एज अ हेडिंग में हम साइंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को साइंस का डेटा फिट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तो पहले मेरे को तो यहाँ पर TR को एक नया TR स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिख सकता हूँ। सो एक नया TH स्टार्ट किया और इस TH में मेरे को कितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अलाइन करना है। मतलब यहाँ पर फिजिक्स, इसी के अंदर में, मतलब साइंस के अंदर में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस सब यहाँ सब मेरे को खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 रोल नंबर 1, यहाँ पर नेम और क्लास टैग और इमेज टैग को, ये मेरा टोटली खाली जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? TD को ओपन किए एक बार और फिर TD को क्लोज कर दिया, ठीक। ये मैं 4 बार कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक 4 सेल बन गया। इसके बाद मेरे को इसके साइंस के अंदर मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लाना है, ठीक है। तो मैं फिर से 3 बार उसको पेस्ट करता हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो PHY, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं CHEM केम और ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ देखते हैं साइंस के मेरा ये बाहर चल जाता है, ठीक है। बट मेरे को लाना तो इस साइंस के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे को लगता है एक एट्रीब्यूट नोन एज कॉल स्पैन, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? जहाँ पर मेरे को कॉल स्पैन लगाना है, जैसे साइंस के अंडर में मेरा PCM आ जाए, ठीक है। तो इस साइंस के अंदर में मेरे को जो टैग है इसके अंदर लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन, COLSPAN, कॉल स्पैन, ठीक है। अब हम लिख देखते हैं मेरे को कितना सारा कॉलम को एक साथ लेना है, 1 2 3। तो मेरे को 3 हम यहाँ पर पास कर, ठीक है। जैसे ही मैंने पास किया तो यहाँ पर मेरा तीनों कॉलम मेरा साइंस के अंडर में आ चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Yes, please repeat the last part. अच्छा, यहाँ तक समझ में है कि कैसे मैं कॉल स्पैन को हटा देता हूँ। यहाँ तक मैं कॉल स्पैन को हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में है ये कैसे हुआ, Yes. ठीक है। अब ऑब्वियसली अब माइक खोल के रखिए, जहाँ पर डाउट होगा बोलिए। साइंस के अंदर मेरे को PCM लाना है, PCM भी लाना है, ठीक है। सो Yes. अब इसके लिए मतलब कितना सारा रो है? फिजिक्स 1 रो, केमिस्ट्री 1 रो और एक बायो 1 रो, ठीक। इतना क्लियर? तो मेरे को टोटल कितना रो को हाँ। लाना है? अपने साथ लाना है 3 रो, 3 ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा columns. हाँ सॉरी 3 कॉलम्स को। तो 3 कॉलम के लिए मैं क्या लिख दूंगा? COLSPAN, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू कितना? 3, ठीक है। जैसे मैं 3 लिखूंगा तीनों साइंस के अंडर में आ गए। अगर 4 होता तो फिर 4 लिखना हाँ, पड़ता। 4 होता 4 तो कॉलम होता तो 4, 5 हाँ। होता तो 5। वैसे जितना मेरे कॉलम को अपने अंडर में लाना है, ठीक है। अब मैं जब डेटा इंसर्ट करूँगा, अब मैं अगर डेटा इंसर्ट करूँगा जैसे TD, ठीक है, फिर TD, तो यहाँ पर मैं 3 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट हो रहा? यहाँ 90, फिर 80, फिर 70। अब मैं अगर डेटा इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा पर्टिकुलरली मेरा PCB के अंदर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मेरे को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, TD TR TR। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, ठीक है, Yes. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आज हम लोग क्या क्या कवर किए टोटल? आज हम लोग कवर किए कैसे करके ये आइकन को चेंज करते हैं, ठीक है। लिंक टैग का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रोलिंग इफेक्ट कैसे देते हैं, ठीक है। और मार्क्यू का क्या क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन, हाइट, विड्थ, जैसे सिमी ने कही। और स्क्रोलिंग अमाउंट क्या होता है, स्क्रोलिंग डिले क्या होता है, ये सब आज में हमने पढ़े। फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे देते हैं और कितना तरह का लिस्ट होता है, ठीक है। और टेबल क्या होता है, ये सब ये आज हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए,
ठीक है। सो कल हम लोग पढ़ेंगे टेबल अलाइनमेंट, और ये पार्ट है ये मैंने कैसे बनाया विदाउट यूजिंग CSS, ओनली यूजिंग टेबल, ठीक है। और कल हम लोग कवर करेंगे एंकर टैग, मतलब लिंक टैग कैसे करके काम करता है। उसके बाद और कुछ बचेगा नहीं, ऑडियो और वीडियो बस बचेगा, कैसे करके हम लोग वेब ब्राउज़र में अपना HTML फाइल में कैसे करके एक ऑडियो और वीडियो प्ले करते हैं, और आई फ्रेम के बारे में कुछ बताएंगे। HTML हम लोग का कल ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में हम सब नहीं पढ़ाएंगे, जावा स्क्रिप्ट में हम बस इतना पढ़ाएंगे, BOM पढ़ाएंगे, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपका डेवलपमेंट में काम आएगा, और DOM में जो आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे करके पर्टिकुलर एलिमेंट का मेरे को डेटा चेंज करना है, या कैसे करके पर्टिकुलर स्टाइल का मेरे को सेट चेंज करना है, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। सो आज के लिए तो इतना ही है, ठीक है। और मैं PPT में कल के बाद, मतलब कल मैं संडे को सेंड कर दूंगा PPT, कल का क्लास है, ठीक है। आई होप आज का किसी को कोई क्लास में डाउट है, आज मैंने जितना पढ़ाया, No. ठीक है। सो आज लीव कर No. दीजिए, फिर वो कल मैं #000 जो लिखा था वो कहाँ पर लिखा था? क्या 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 #000 अच्छा, वो कुछ कलर लिखा टैग था है, कोड कलर में। टैग है, वो कलर मतलब कलर क्या बोलते हैं, कलर नंबर है। अगर वहाँ यहाँ पर पर तो ब्लैक कलरिंग शो कर रहा था। हाँ ऑब्वियसली 000 का मतलब ब्लैक होता है, FFF का मतलब होता है Black वाइट, होता है, हाँ FFF का वाइट, F0F का होता है रेड, 0F0 का होता है ग्रीन, 00F होता है ब्लू, वैसे करके आपको पूछना पड़ेगा। F का मतलब होता है फुल, ठीक है, F का मतलब होता है फुल। मतलब अगर मैं लिखता हूँ ऐसे कि मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ #F, ये RGB का कलर है, ठीक है, FFF मतलब हर एक एलिमेंट मेरा 225 पकड़ता है, ठीक है, सॉरी 255, ठीक है। तो अगर मैं पहले को अगर F कर देता हूँ, मतलब रेड मेरा फुल हो गया, मतलब 255। अगर मैं फिर लिखता हूँ F, मतलब ब्लू भी मेरा, सॉरी ग्रीन भी मेरा 255 हो गया। फिर मैं लिखता हूँ अगर ग्रीन को मैं 255, तो वैसे करके वैसे, मतलब ब्लू को मैं अगर 255 फुल लिखता हूँ तो वो भी 255 मतलब फुल हो गया, वैसे करके, ठीक है। और जीरो लिखने का मतलब होता है वो टोटली नील रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट? FFF का कलर क्या आएगा? FFF का 0, क्योंकि RGB को जब मैं मिला देता हूँ तब वो वाइट बन जाता है, अच्छा ठीक है। हाँ, सो मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ आज इतना ही, फिर मैं कल जो भी होगा कल मैं फिर पढ़ाऊँगा, ठीक है। वेलकम वेलकम।